नमस्कार। कर्क राशि पर एक बहुत हेल्दी और बड़ी उपयोगी चर्चा इस बात पर करेंगे कि कर्क राशि पर अभी कौन से ग्रहों का परिवर्तन इस महीने होगा। और एक नई चीज ये है कि इस महीने आपको 50-50% जानकारी मिलेगी। 50% वृश्चिक राशि पर सूर्य और 50% धनु राशि पर सूर्य, चूंकि 15 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:10 पर चेंज होगा, तो इसके समीकरण, इसके मायने कर्क राशि पर क्या होंगे, तथा कर्क राशि इतनी इंपॉर्टेंट बनी हुई है क्योंकि सारे सृष्टि के ग्रहों का फोकस कर्क पर है। क्यों है कर्क पर? सारी अच्छी बातें इसी के साथ होंगी, सारी खराब चीजें भी इसी के साथ होंगी। तो ऐसी पोजीशन में हम क्यों ना चर्चा करें, क्योंकि कर्क राशि को कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, कर्क लगन हो या कर्क राशि हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी ये बातें। इसलिए जानकारी जरूरी है ताकि आप निगेटिव और पॉजिटिव पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने सही डिसीजन इस महीने किस प्रकार लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कर्क राशि पर मंगल रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएंगे 6 दिसंबर को। मंगल ग्रह चल रहा है कर्क राशि पर, कर्क लगन पर। वो बदलने वाला नहीं है 21 जनवरी 2025 तक। लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए कि और ग्रहों के समीकरण क्या बदलाव ला रहे हैं अगले ही हफ्ते। साथ ही साथ अलर्ट डेट की चर्चा करेंगे। इन अलर्ट डेट से आपको ये फायदा होगा कि आप उन तारीखों में वो सावधानी बरत सकते हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान, चोट, बीमारी, झगड़े, नुकसान से बचाएगी। क्योंकि पाप ग्रहों का साया मंडराता हुआ होता है जिस राशि पर, उस राशि को संभल कर चलना चाहिए। कीचड़ से बच करके चलता है मनुष्य। तो अब मैं यही आशा करता हूं और आश्वासन भी दूंगा कि इन तारीखों का ध्यान रखें। और इस वीडियो में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक ही बार बार हम नहीं बता सकते। एक ही बार इस वीडियो में बताया जाएगा कि दिसंबर की आपकी अलर्ट डेट है। बाद में इतना समय आज की तारीख में किसी के पास नहीं कि बार बार आपको चेतावनी देगा, समझाएगा। तो ये आपकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सूर्य आपके पंचम स्थान ज्ञान बुद्धि विवेक स्थान में चल रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। आप अपनी प्रतिभा को, दूरदर्शिता को बनाए हुए हैं। अपनी प्रतिभा को डग आउट करके आप निकाल रहे हैं और भविष्य में आने वाले जो योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से संपादन करने की क्षमता भी रखते हैं। कारण क्या है कि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। कौन सी राशि को? पंचम भाव में वृश्चिक राशि जो बुधादित्य योग से अलंकृत है। आपका पंचम भाव आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी विद्या तथा आपकी अच्छी सोच का परिचायक पंचम भाव है। साथ ही साथ जो कर्क राशि के स्टूडेंट हैं उनको अभी तक जो मुकाम, जो वो नहीं मिल रही थी, सीधी लकीर जिस पर आप चल सके, सीधा रास्ता, मार्ग प्रशस्त करने वाला ग्रह आपके पास है। दो तरह से हेल्प मिल रही है। पंचम भाव में भी मिल रही है और वहां पर गुरु की दृष्टि भी है। अब इस शनि की दृष्टि को क्या किया जाए? आपकी शनि की ढैया चल रही है, अष्टम शनि चल रहा है और अष्टम भाव मृत्यु स्थान है। एक चीज याद रखिए, पूरे विश्व के लोगों को जागृत और सूचित करना चाहता हूं
इस बात से घबराना बिल्कुल नहीं है कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान में शनि कष्ट दे रहा है। शनि आयु की वृद्धि करता है। अगर आपको कोई ग्रह चारों तरफ से घेर करके हानि पहुंचाता है तो शनि आपको बचा लेता है। कारण क्या है? जिन जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच राशि में है, चाहे उच्च में है, चाहे स्वग्रही है, कैसा भी हो, कोई सा लगन हो, कर्क लगन की बात भी छोड़ दो, कर्क राशि की बात भी छोड़ो, 90 और 95 वर्ष की आयु जीता है वो व्यक्ति। लेकिन जब जब शनि यहां पर है, आपकी शारीरिक हानि नहीं होगी, आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। छोटे मोटे जो बीमारी और परेशानी कष्ट हैं, पैरों में दर्द, परेशानी, चिंता और दुश्मनों के द्वारा किए गए षड्यंत्र, यानी कि टॉर्चर करने वाला ग्रह तो चल रहा है, आपको मन को पीड़ित, व्यथित, चिंतित, दुखी कर रहा है। आपको हंसी दिलाने वाला कोई ग्रह अगर है तो वो आप हैं। सिर्फ अपने आप अंदर से हंस सकते हैं कि इतने सारे कष्ट मेरे पास आ रहे हैं, फिर भी मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति कभी भी आपको अपनी गोदी से उतरने नहीं देगा। अभी आपके साथ में बृहस्पति आपकी रक्षा कर रहा है, जैसे आपकी माँ आपकी रक्षा करती है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों रक्षा करते हैं, माता के समान रक्षा। माता गोदी में लेती है, दूध पिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है, प्यार भी करती है, खिलाती पिलाती है और प्रसन्न भी रखती है। आपने देखा होगा दीवार फिल्म में शशि कपूर से पूछा, तेरे पास क्या है? मेरे पास बिल्डिंग है, बंगला, गाड़ी। उसने कहा, मेरे पास माँ है। तो आपके पास माँ है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि में चल रहे मंगल के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, उपाय सब कुछ बताऊंगा। कारण क्या है कि कर्क राशि पर नीच का मंगल होता है। मंगल नीच राशि में होगा तो कर्क लगन हो चाहे कर्क राशि हो, तो ऐसी स्थिति में किसी के मुख में छाले, किसी की आंख लाल होगी, किसी की जन्म के समय जो पाप ग्रहों के द्वारा लक्षण परमानेंट फिक्स है, या केतु है, मंगल है, लगन को प्रभावित करता है, या मंगल की दशा है, या मंगल का प्रत्यंतर अंतर पीरियड, सब पीरियड होता है, तो ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला या गर्दन से ऊपर की जो समस्याएं हैं, जैसे किसी को एलर्जी हो गई, आंख लाल हो गई, सिर में कुछ प्रॉब्लम, कान में दिक्कत, गला खराब, मुख लाल होना, स्टोमाटाइटिस बोलते हैं ना, मुंह में छाले होना, लाइक दैट, इस टाइप की छोटी छोटी समस्या रहेंगी। सप्तम भाव पर शुक्र 2 तारीख को आकर के आपको सुखी करने के लिए जा रहा है। अच्छे खान पान, अच्छे व्यंजन, अच्छी आपकी सोच, आपकी वाणी से सुंदर शब्द निकलेंगे तथा आपको अलंकृत, विभूषित करने वाला ग्रह आ गया है। आपके गले में माला पड़ेगी तथा जहां जहां जिस रिश्तेदारी के अंदर जाओगे वहां पर आपको सम्मान पूर्वक, आदर सत्कार के साथ आपका बहुत अच्छा सा सत्कार किया जाएगा। ये सत्कार कराता है शुक्र ग्रह। सम सप्तक योग 180 डिग्री शुक्र और मंगल देख रहे हैं। अब हम जिस ग्रह की बात कर रहे थे कि सूर्य 50% वृश्चिक राशि में, 15 तारीख के बाद फिर पूरे दिसंबर धनु में रहेगा। धनु आपके छठा भाव है। छठे भाव में सूर्य के आने से आपको कई प्रकार की परेशानियों से बचाने वाला ग्रह है। छठा सूर्य आता है, आलस्य नहीं रहता, काम करने में तेज होता मनुष्य, लेकिन आप अपने किसी यात्रा के कार्यक्रम में अगर जा रहे होंगे तो साइकिल, रिक्शा, ऑटो, छोटी मोटी कोई चोट, बीमारी हो सकती है। सावधानी रखें। यही कारण है कि हमने आपके लिए अलर्ट डेट निकाल करके रखी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं।
फिलहाल हम ये बताएंगे कि राहु आपके लिए शुभ परिणाम देता है, लेकिन तीसरे भाव में केतु आपके दाहिने कंधे, गर्दन, कंधों में दर्द, पीड़ा उत्पन्न कराता है, घुटनों में दर्द तथा जॉइंट की प्रॉब्लम भी करता है शनि के कारण। अलर्ट डेट भी आपको बताई जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज ऑफ इनकम देने वाला बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपको परिपूरित गुजारे लायक धन या स्वर्ण रत्न आभूषण और नए नए उपकरण खरीदने के लिए बाध्य करेगा। अलर्ट डेट इस प्रकार है: 7, 8, 15 और 16, 17 दिसंबर। दोबारा बताता हूं, 7, 8, 15, 16 और 17 दिसंबर, 25, 26 और 27 दिसंबर आपके लिए अनुकूल तारीखें नहीं है। इसके अलावा जितनी तारीखें हैं वो आपके लिए वरदान साबित होंगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका काम बनेगा, मन के अनुकूल मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।